हेलो एवरीवन गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। माता रानी की दिन चल रहा है, माता रानी की दया से मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे और ज़ोरों शोरों से माता रानी का स्वागत कर रहे होंगे और सेवा पूजा कर रहे होंगे। और अभी सुबह का टाइम है तो मैं उठ चुकी हूँ, लेकिन अभी घर में कोई काम नहीं हुआ है अभी। और मैं अपने ब्लॉग में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो अभी जो है झाड़ू है, पोछा है, ये सारा काम जो है अभी है करना ही है। अभी कुछ भी नहीं हुआ है। बच्चे अभी सो ही रहे हैं। हस्बैंड जी अभी जग चुके हैं और इसका रीज़न ये है कि आज जो है इनको ड्यूटी जाना नहीं है। आज जो है ये घर पे ही रहेंगे। सैटरडे घर से ही काम करते हैं, तो इस वजह से ही थोड़ा लेट हो रहा है सारा काम। नहीं तो इतने टाइम तक तो ड्यूटी जाने की तैयारी हो चुकी होती है। पूजा आरती होता रहता था हर रोज़। तो आज जो है दिन सैटरडे है और आज इनको ड्यूटी जाना नहीं है, घर से ही काम करना है। 2 घंटा 4 घंटा जो भी करेंगे पूजा के बाद, तो इसलिए सारा लेट ही मैं भी उठी हूँ। और मैं भी व्रत में हूँ, तो व्रत में हूँ और उसके बाद थोड़ा तबीयत ख़राब भी है। पूजा पाठ भी मैं नहीं अभी कर रही हूँ। पूजा पाठ नहीं करना है तो इस वजह से भी थोड़ा काम धीरे धीरे हो रहा है। और पूजा पाठ के दिन में ऐसे यदि हो जाए, पूजा पाठ ना करना हो तो फिर वो भी दिक्कत रहता है। तो यही सब अभी काम होगा। तो सबसे पहले तो बच्चे को जगाए हैं, देख सकते हैं गाइस। बच्चे को अभी जगाई हूँ, तो बच्चे जग चुके हैं और अभी बच्चे से भी काम करवाऊँगी। हो जाता है। तो यहाँ पे बैठ गए हैं पंडित जी, नहा धो के फ्रेश होके बिल्कुल अपना धोती और गंजी और गमछा ओढ़ के, और यहाँ पे पूजा पाठ की तैयारी चल रहा है, हो रहा है पूजा पाठ। तो मंदिर को पूरा माला वाला हटा के पोंछ के सारे फोटो को, और यहाँ पे फूल वूल चढ़ाया जा रहा है अभी। और देख सकते हैं मेरे कलश जो बैठाया हुआ है, जंत्री जो बोया हुआ था वो ढंग से उगा नहीं है, बस छोटा छोटा ही है अभी, बिल्कुल छोटा छोटा। बस पता नहीं क्यों उगता नहीं है। बहुत सालों से अभी यही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। मेन बात ये भी है कि चूहा है, तो चूहा भी दाना चुन चुन के ले जा रहे हैं। अभी पूरा फूल वूल चढ़ा लेते हैं। प्रसाद वरसाद काटने के बाद पाठ शुरू होगा। तन धुल चुका है। आज पूजा का 6ठा दिन है और आज दुर्गा देवी के कात्यायनी रूप की पूजा होती है। और साथ ही हम आज दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय का पाठ कर रहे हैं। षष्ठो अध्याय धूम्रलोचन वध ध्यानम। मैं सर्वेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देह लता उद्भासित हो रही हैं। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक पर अंधचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ। यानी इससे पहले अध्याय में देवी और दूत का शुंभ अशुंभ के दूत का देवी को बुलाकर लाने के लिए भेजा गया था, इसका प्रसंग था। उसके ऊपर देवी आगे बोलती है
कि देवी का यह कथन सुनकर देवी उनको मना कर देती है उनके साथ जाने से। तब देवी का यह कथन सुनकर दूतों को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आगे शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले जाऊंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं ही भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के यूं कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा और तब अंबिका ने हूँ शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सहायकों, शक्तियों और फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों के मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितनों ही महादैत्यों को पटक कर ओठ की डार से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्य के पेट फाड़कर उसका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला और उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला है, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका ओठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक दो महादैत्य को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के सत्य सनातन सुंदर, सत्य सनातन सुंदर, पर शिव सुर भूपा माँ जग जननी जय जय। चले अविनाशी मैया भी चले अविनाशी, अमल अनंत अगोचर, अमल अनंत अगोचर, आनंद राशि माँ जग जननी जय जय। अभिकारी अघहार अकल कलाधारी, हे मैया अकल कलाधारी, करता विधि भरता बीजत मूल प्रकृति बीजत तू जननी जय माँ जग जननी जय जय। कृष्ण तू सीता ब्रज रानी राधा, हे मैया ब्रज रानी राधा, तुम वांछा कल्पद्रुम वांछा कल्पद्रुम हारिणी सब बाधा माँ जग जननी जय जय। दस दुर्गा नाना शास्त्र करा, हे मैया नाना शास्त्र करा, अष्टमात्रिका योगिनी, अष्टमात्रिका योगिनी, महाविलासिनी तू, हे मैया महाविलासिनी तू ही श्मशान विहारिणी, तू ही श्मशान विहारिणी, तांडव विलासिनी तू माँ जग जननी जय जय। सुर मुनि मोहनी सौम्या तुम शोभा धारा, हे मैया तुम शोभा धारा, विभूषण विकट स्वरूपा, विभूषण विकट स्वरूपा, प्रलयमयी धारा माँ जग जननी जय जय। तू ही स्नेह सुधामयी तुम अति गर लंबना, हे मैया तुम अति गर लंबना, रत्न विभूषित तू ही, रत्न विभूषित तू ही आस्थित माँ जग जननी जय जय। मूलाधार निवासिनी यह पर सिद्धि प्रदे, मैया यह पर सिद्धि प्रदे, कालातीता काली, कालातीता काली, कमला तू वर ले माँ जग जननी जय जय। शक्ति शक्ति धर तू ही, नीते अभेद
वाणी वेद प्रदर्शिनी वाणी विमले वेद त्रयी माँ जग जननी जय जय। हम अति दीन दुखी माँ विपत जाल घेरे मैया विपत जाल घेरे। है कपूत अति कपटी है कपूत अति कपटी पर बालक तेरे माँ जग जननी जय जय। निज स्वभाव भाव बस जननी दया दृष्टि की जय मैया दया दृष्टि की जय। करुणामयी करुणा कर करुणामयी चरण शरण दी जय माँ जग जननी जय जय। जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जय। भयहारिणी भवतारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय जय माँ जग जननी जय जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम विजेन्द्रहारम दिव्या सदा वसंतम हृदयारविंदेवम भवानी सहितमेव नमामि तमेव माता च पिता तमेव वंदु च सखा तमेव सर्वं मम। माता च पिता